ओएसडी राज नेहरू जी, इस सभागार में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर आप लोगों से मिलने के लिए आए, और आपका भी आभार व्यक्त करता हूं, आप भी इस प्रोग्राम में सब आए। साथियों, 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में है। देश आज़ाद हुआ 1947 में, और उस समय देश में एक हालात ऐसे थे कि लोग कहते थे, राजनेता भी कहते थे, लोग भी कहते थे कि भाई देश की 80% आबादी गांवों में रहती है, 20% लोग कुल शहरों में रहा करते, और पेट भरने का भी अनाज हमें बाहर से मंगाना पड़ता था। कभी ऑस्ट्रेलिया से खाने का अनाज आता था, कभी अमेरिका से आता था। मतलब ये कि दूसरे देशों पे हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर नहीं थे, दूसरे के देशों पर निर्भर थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हरित क्रांति भी इस देश में आई, और हमारे किसानों ने इतना उपज पैदा की कि भाई वो देश में अपना पेट भी लोगों का भरने लगे, और बाहर के जो हमसे गरीब मुल्क थे उनमें सप्लाई भी अनाज की करने लगे। लेकिन समय बदला, और अब जरूरत है किसानों की नहीं, अब जरूरत है उद्योगों के पनपने की। साथियों, दुनिया के इतिहास में जब देखते हैं हम, तो कोई भी देश एग्रीकल्चर के नाम पे दुनिया में विकसित राष्ट्र नहीं कहला पाया। यदि हमें विकसित राष्ट्र में और मोदी जी के सपने को पूरा करना है, तो 2047 का सपना आप लोगों के द्वारा पूरा हो सकता है। आज अमेरिका दुनिया पे राज करता है, और मैं नहीं मानता कि वो कृषि के क्षेत्र में तरक्की करके दुनिया पे राज करता है। वो बड़े बड़े हथियार बनाता है, टेक्नोलॉजी तैयार करता है, और दुनिया पर राज करता है। यदि आप लोग इस देश में, मुल्क में उद्योगपति, यदि अच्छे उद्योगों में अच्छे नए नए चीज आप बनाएंगे, तो मेरा मानना है कि भारत को विकसित होने में 2047 की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी भारत विकसित राष्ट्र में सम्मिलित होगा। लेकिन ये सब लोग आप लोगों की बनिस्बत हो सकता है। आप लोग जब कोशिश करेंगे कि हमने नए नए प्रोडक्ट पैदा करने हैं, कम कीमत पे पैदा करने हैं, और हरियाणा सरकार ने बहुत सी, और देश सरकार की मैं बात नहीं करता, हरियाणा सरकार ने बहुत सी नई नई पॉलिसियां बनाई है 9, 10 साल, 11 सालों में, और बहुत सी नई पॉलिसियां इस साल के आखिर तक आप लोगों की सहूलियत के अनुसार आप लोगों से चर्चा होकर हम डिक्लेयर करने वाले हैं। अभी हमारा बजट पिछले साल तकरीबन 800 कुछ करोड़ रुपए था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की सोच रहे इन्होंने 126% बजट बढ़ाया और 1800 कुछ करोड़ रुपए किया, सिर्फ उद्योगों के लिए। रियाज से पहले नहीं सोचा गया था कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये सपना है कि भाई उद्योग और नए नए लोग आए और उद्योग हरियाणा में पनपे। मैं जहां आप लोग बैठे हैं, मैं इस गुड़गांव में मेरा जन्म हुआ। साथियों, गुड़गांव एक छोटा सा शहर था, इसको छावनी कहते थे। जब मैं छोटा था, 5वीं 6वीं में पढ़ता था, तो इसको छावनी कहते थे, गुड़गांव कोई नहीं कहता था। हमारे पिताजी यहाँ मिनिस्टर थे। 73 सेक्टर 71 में बहरामपुर 2 घरों का गांव। पिताजी गुड़गांव रहते थे, माताजी फार्म पे रहती थी। मैं नैनीताल पढ़ता था, छुट्टी में आते, 3 महीने सर्दी छुट्टी होती, तो फार्म से जब गुड़गांव आया करते तो माँ से कह के आए थे, माँ हम छावनी जा रहे हैं। गुड़गांव नहीं बोलते थे इसको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 75-77 में मारुति कंपनी आई, और रियल एस्टेट में डीएलएफ कंपनी आई। साहब, इन 2 कंपनियों ने, आज तो हजारों कंपनियां रियल एस्टेट में, और उद्योग जगत में भी बहुत बड़े हीरो आ गई, होंडा आ गई, कहीं मिंडा साहब आ गए, और सैकड़ों आदमी आ गए। लेकिन इन 2 कंपनियों ने उस छावनी से गुड़गांव, और गुड़गांव से मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी, और अब तो सरकार ने भी नाम इसका गुरुग्राम कर दिया। ये उद्योग नहीं आते तो ये गुड़गांव गुरुग्राम नहीं बन पाता, ये छावनी ही रह जाता। इसलिए आप लोगों की नैतिक जिम्मेवारी कि आप लोग इस गुड़गांव को बढ़ाओ। सरकार का भी पूरा दायित्व है कि सरकार आपको वो हर सुविधा दे। हम कह देते हैं, भाषण देते हैं कि हर उद्योगपति को एक छत के नीचे हम सारी सुविधा आपको उपलब्ध कराएंगे। मैं उद्योग मंत्री के नाते आपसे कह सकता हूं कि उसमें भी थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, लेकिन नायब सैनी जी के नेतृत्व में आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको एक ही छत के नीचे आपको सारी सेवाएं मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा समय लगेगा आपको, कोई भी सीएलयू चाहिए, कोई भी एनओसी चाहिए। एक उद्योग लगाने में बहुत सी एनओसी की जरूरत पड़ती है। एक उद्योगपति आता है
और ये एनओसी के लिए चक्कर लगाता रहता है डिपार्टमेंट में। ये हमारी जिम्मेवारी होगी उद्योग इंडस्ट्री की कि इंडस्ट्रियलिस्ट आए और उद्योग डिपार्टमेंट में आए, एप्लीकेशन दीजिए, हम एक टाइम बाउंड कर देंगे कितने दिन के अंदर अंदर आपको एनओसी मिल गई, आप जाइए, हमारी जिम्मेवारी। ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। अब तक तो कागजों में, लेकिन हकीकत में हम बदलने जा रहे हैं। नायब सैनी जी का एक सपना है कि हरियाणा आने वाले सालों में जो देश विकसित राष्ट्र हो, उस 2047 में हरियाणा अग्रणीय भूमिका निभाए। आज हम एटीएल की फैक्ट्री, जिसका माननीय अश्विनी वैष्णव जी उद्घाटन करके आए। साथियों, वो बैटरी बनाते हैं जो मोबाइल में लगती है। हिंदुस्तान में तकरीबन कहते हैं कि 50 करोड़ मोबाइल बिकते हैं। 50 करोड़ में से 20 करोड़ बैटरी अकेला, 40% बैटरी अकेला एटीएल बनाएगा, जो सोना में फैक्ट्री अब तैयार हुई है। आज हम उसका उद्घाटन करने आए। हरियाणा तरक्की के रास्ते पे, हरियाणा में बहुत से उद्योग आना चाहते हैं। हरियाणा दिल्ली के नजदीक है। हरियाणा की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से, और कहीं बॉम्बे एक्सप्रेस, कहीं NH-48, और हरियाणा के चारों तरफ कम से कम 22 नेशनल हाईवेज हैं। तो आपको पूरे हरियाणा में कनेक्टिविटी की दिक्कत नहीं। सिर्फ दिक्कत एक बात की आती है कि हमारे हरियाणा में, क्योंकि दिल्ली के नजदीक है, जमीन थोड़ी सी महंगी है। बाकी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं उद्योग मंत्री के नाम पे आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो सहूलियत आप लोगों को चाहिए, एक जमीन की कीमत को छोड़ के बाकी सब सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी का।